हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 8वां हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न 8वें में क्या है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दो करके दो प्रश्न दिए गए हैं। तो उसमें क्या बोला गया है, प्रश्न पहले में 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। आपको पता है कि अगर हम 7 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग होता है 49। कैसे? क्योंकि जितनी क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ होता है या उनका योग होता है उतनी संख्या का हम क्या कर देते थे, उस संख्या को n मानेंगे और उसका क्या करते थे, वर्ग करते थे। तो हमें क्या मिलता था, इन संख्याओं क्रमागत संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता था। उसी आधार पर जैसे प्रश्न हमने 7वां किया था, तो उसी आधार पर हमको इसको करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 7 का वर्ग क्या होता है। अगर 7 का वर्ग 49 होता है तो उसी आधार पर हम कर लेंगे, 7 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो देखो, अगर आप 7 का वर्ग करें, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम हल। अगर आप 7 का वर्ग करते हैं तो 49 होता है। देखो कितना होता है, 49 होता है। तो यहां पर वही बात है कि अगर आप 7 क्रमागत विषम संख्याओं को अगर यहां पर जोड़ लेंगे, उनका योग करके दिखा देंगे तो उनका भी योग क्या होता है, 49 होता है। तो यहां पर आपका प्रश्न यहां पर हल हो जाए, क्योंकि इनको 49 योग करके ऐसी संख्या चाहिए जिनका योग 49 हो और 7 संख्याएं हो, विषम संख्याएं 7 हो जिनका योग 49 हो, ऐसी इनको संख्याएं चाहिए। तो ऐसी क्रमागत 7 संख्याएं, विषम 7 संख्याएं हो सकती हैं जिनका योग क्या हो सकता है, 49 हो सकता है। आइए हम लिखते हैं उन संख्याओं को। जैसे आप देखेंगे यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 7, 7 का वर्ग आया 49। तो यहां पर लिखेंगे अतः 7 क्रमागत 7 क्रमागत विषम 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 49 होगा। क्योंकि उनका वर्ग क्या आ गया, आपका वर्ग कितना आया, 49 आया। अतः 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 49 होगा। तो यहां पर हम क्रमागत संख्या लिखते हैं। पहला आपका 1 3 या 1 3 5 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 और 11 के बाद आपका 13। तो ये आपकी 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका योग कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, इस तरह से आपने प्रश्न 8वें का पहला हल कर लिया। आइए दूसरा हल करते हैं। तो दूसरे में बोला गया है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। आपको ऐसे 11 विषम संख्याएं लिखनी है जिनका योग कितना होना चाहिए, 121। सबसे पहले 11 विषम संख्याओं का जो क्रमागत विषम संख्या है, अगर उनका योग पता करें तो हमें पता है 11 विषम संख्याएं कुल। तो 11 का वर्ग करके देख लेंगे। तो यहां पर अगर आप 11 का वर्ग करेंगे, यहां पर लिखेंगे हल, और यहां पर आप 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग होता है 121। मतलब यही है कि अतः कि 11 विषम संख्याओं का योग 11, यहां पर लिखना पड़ेगा 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 121 होगा। क्योंकि हमने वर्ग करके देख लिया, क्रमागत विषम संख्याएं जितनी होती हैं आप उनका वर्ग करके देख लीजिए, जितना वर्ग आएगा वही उनका टोटल या कुल योग आएगा। तो यहां पर हम 11 विषम संख्याओं का योग करके दे देते हैं। तो क्या पर यहां पर होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 क्रमागत संख्याएं हैं। ये हैं 1 से लेके 21 तक क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका योग क्या होगा, 121। ये हमने प्रश्न 7वें में भी पढ़ लिया था, यहाँ पर भी यही प्रश्न था। इस तरह से आपको लिखना था। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। देखिए प्रश्न पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।